अच्छा जी, कोई 2-3 दिन पहले पाकिस्तान ने बांग्लादेश को क्लीन स्वीप किया T20 सीरीज़ में, जो 3 मैचेस की थी। यंग ब्लड ने बड़ा तगड़ा परफॉर्म किया। हारिस की सेंचुरी, हसन नवाज़ की फॉर्म, साइम अयूब वापस फॉर्म में आ गए, साहिबजादा फरहान, मतलब हसन अली, अब्बास अफरीदी, सब मतलब बड़े निखर के बाहर आए। बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। बड़ी खुशी है यार हमें इस बात की कि चलो हमारे पास वो टीम आ गई जो इंटेंट के साथ खेल सकती है, जो मॉडर्न डे क्रिकेट खेल सकती है, जिसको देखने में मज़ा आएगा आगे T20 वर्ल्ड कप में, जो कि इन्हीं कंडीशंस में ऑलमोस्ट श्रीलंका में है। लेकिन इतनी बड़ी सेलिब्रेशन कि इन अभी बच्चों को उन प्लेयर्स के साथ कंपेयर कर देना जिन्होंने परफॉर्म करके दिखाया हुआ है, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए सर्व किया हुआ है, जिन्होंने इतने इतने रन्स किए हैं पाकिस्तान के लिए, जिन्होंने 200 मजाक में चेस किया हुआ T20 में। ये वही बांग्लादेश है ना जो अभी यूएई से हार के आई है। 2-1 से मेरा ख्याल सीरीज़ आ रहे थे। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं बांग्लादेश को इंसल्ट नहीं कर रहा। बांग्लादेश बड़ी अच्छी टीम है, अभी इन्फॉर्म नहीं है, और बांग्लादेश उतनी भी तगड़ी टीम नहीं है कि आप इस तरह से उनको हराने पे इतनी बड़ी सेलिब्रेशन करो, आप ग्राउंड के चक्कर लगाओ और आप अपने बड़े प्लेयर्स के साथ उनको कंपेयर करो। मेरी दुआ है कि ये जो प्लेयर्स हमारे अभी हैं ये परफॉर्म करते रहें, इनकी बड़ी लंबी क्रिकेट है अभी, ये परफॉर्म करते रहें। लेकिन यार थोड़ा सा अगर टेक्निकली देखें ना तो ये वही टीम है जिसमें हारिस रऊफ, शादाब खान, खुशदिल शाह, राना फ़हीम अशरफ, ये वो लोग हैं जब बाबर की कप्तानी में ये खेलते थे तो इनको दोस्ती यारी 11 कहा जाता था। बाबर ने इन्हीं एक और टीम के साथ खेलते हुए उसने 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल खेला, लेकिन जब वो हारा तीनों मैचेस, सारा कुछ उस पर डाल दिया गया और ये कहा गया कि ये दोस्ती यारी 11 खिलाता है। अब वही टीम आगा की कप्तानी में खेल रही है तो वो तगड़ी टीम हो गई है। अब वो दोस्ती यारी या पर्चियाँ नहीं है, आगा को पर्ची कहा जाता था कि ये बाबर की पर्ची है, परफॉर्म नहीं करता, लेकिन बाबर ने रखा हुआ है, आगा कप्तान है। अब हारिस को सबसे ज़्यादा चांस बाबर ने दिए हैं, मोहम्मद हारिस को। जितने चांसेस बाबर की कप्तानी में इसको या साइम अयूब को मिले, किसी को भी नहीं मिले। आज वो सारे हैं, बाबर टीम में नहीं है। चलो टीम में नहीं है, परफॉर्म नहीं कर सका, निकल गया। हालांकि T20 का पाकिस्तान का सबसे तगड़ा बैट्समैन है यार वो, लेकिन खैर वो लंबी डिबेट हो जाएगी। ठीक है, निकल गया ना टीम से, नहीं खेल रहा, तो हमारे कुछ मौसूफ, कुछ नहीं, सिर्फ एक बंदा वो यूट्यूब पे बैठा हुआ बाबर को इस तरह से ट्रोल कर रहा है जिस तरह बाबर कोई टेल एंडर है, बाबर कोई क्लब का क्रिकेटर है। और मेरा ख्याल कि उस बंदे ने क्लब भी नहीं खेला होगा जो उसके बारे में बात कर रहा है। उसको ये भी नहीं पता होगा कि क्रिकेट में क्या, मतलब सामने फेस करते हुए क्या फीलिंग्स होती हैं किसी बैट्समैन को या बॉलर को। ठीक है, उसको इन चीज़ों का आइडिया नहीं होगा, लेकिन वो ट्रोल कर लेता है। तज्जियाकार है, बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, इलम उनका नॉलेज बहुत ज़्यादा है। लेकिन जिस तरह से वो ट्रोल कर रहे हैं कि हाँ हारिस ने ये कर दिया है, रिजवान का कम बैक नहीं होना, साहिबजादा फरहान ने ये कर दिया, भाई कौन सा कम बैक, कौन सा बाबर। और भाई बच्चे हो, आपने एक 2 सीरीज़ में उनको कंपेयर कर दिया बाबर के साथ या रिजवान के साथ। यार मुझे कोई शौक़ नहीं है बाबर की गिरदान करने का, मुझे कोई बाबर मंथली पे नहीं कर रहा, या बाबर कोई मेरा कज़न नहीं है, मेरे साथ कैंचे नहीं खेलता रहा। वो पाकिस्तान का एक बड़ा प्लेयर है, दुनिया उसकी इज़्ज़त करती है, और आप लोग नहीं करते, आप ही उसे ट्रोल करते हैं उसके अपने मुल्क में बैठ के। यार इनको ज़रा छोड़े ना बाहर, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ, फिर देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस निकल के बाहर आती है। अल्लाह करे कि अच्छा परफॉर्म करें, इनको छोड़ें ज़रा बाहर। आप एक बात करते हैं कि जी बच्चों को न्यूजीलैंड में भेज दिया, वहाँ पे एलियन कंडीशंस थी, वहाँ पे ऐसे हो गया, सीख जाएंगे। और यार इंटरनेशनल क्रिकेट सीखने के लिए नहीं है भाई, डोमेस्टिक में सीखें। बेशक इनको उतार दिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, इन्होंने परफॉर्म करना है, कंडीशंस में ना जाएं। फिर इंसाफ करें। बाबर यहाँ पे खेल रहा होता, आपने जलील कर देना था, बाबर उस एलियन कंडीशन में हार के आ गया है। बाबर ने तो ग्राउंड अच्छी बनाई सी। फिर ये एक बात करते हैं जी, लड़ाई प्लेयर्स की आपस में कोई नहीं है, इन्होंने लड़ाई पवाई हुई है मसूफ ने, इन्होंने काम चूक के रखा हुआ है। कैसे? आगा कहता है जी मैं अपने रन्स के लिए नहीं खेलता, कौन अपने रन्स के लिए खेलता था, एक्टिंग, पूरी एक्टिंग के साथ। हारिस कहता है हम मिडल ऑर्डर में यूटिलाइज़ नहीं कर पाते थे, कौन नहीं यूटिलाइज़ कर पाता था। फलाना कहता है हम रन्स नहीं कर पाते थे, कौन नहीं रन्स कर पाता था। फलाना कहता है कि हम अपने लिए नहीं खेलेंगे, कौन अपने लिए खेलता है। किसी का ये मतलब नहीं होता। कौन 2 टीम से बाहर हुए हैं? वो जो 2 टीम से बाहर हुए हैं ना, वो आपके T20 के कामयाब तरीन बैट्समैन हैं। कामयाब तरीन बैट्समैन, ज़रा स्टैट्स में आए ना, आप पर्सनल बुगस छोड़ दें उनके साथ। और मेरा ख्याल है कि इनके चैनल्स बाबर के नाम पे चले हुए हैं और अभी तक चलते हैं। बाबर के खिलाफ एक वीडियो फेंकते हैं, वो चलती है, रुपया बन जाता है। बाबर को तब तक सपोर्ट करेंगे जब तक वो फॉर्म में वापस नहीं आ जाएगा। T20 से निकाल दिया ना, निकाल दिया, परफॉर्म नहीं कर रहा था, निकालना ही चाहिए था, लेकिन उसको जलील करने का किसी को कोई हक नहीं है मेरे। और फिर वो लोग जिन्होंने कभी क्रिकेट खेली ही नहीं है,
जिनको पता ही नहीं कि बाबर क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। यार अगर आप छक्के मारने को और तेज़ रैपिड फायर खेलने को कहते हो ना कि बैट्समैन है, ये तगड़ा बैट्समैन है, बाबर से तगड़ा बैट्समैन है, फलान से तगड़ा, तो फिर सबसे तगड़ा बैट्समैन शाहिद अफरीदी है। विराट कोहली से बड़ा बैट्समैन है फिर शाहिद अफरीदी, तेंदुलकर से बड़ा बैट्समैन है फिर शाहिद अफरीदी, फिर इन सबसे बड़ा बैट्समैन है युवराज सिंह, इसका 12 में 50 है, 6 छक्के हैं ब्रॉड को। फिर उससे बड़ा बैट्समैन है एबी डिविलियर, जिसके 31 गेंदों में 100 है। फिर ये ब्रायन लारा, ब्रैडमैन, सर विवियन रिचर्ड, ये जो बड़े लेजेंड्स हैं, ये तो फिर गए ना बाहर खे खान जाके। फिर ये तो प्लेयर ना हुए, प्लेयर तो छक्के मारने वाले हैं। फिर जिन मुझे बताएं, इमरान नज़ीर ने भी एक बात की थी कि कौन सी टीम का ओपनर आता है और आके मैच फिनिश करके जाता है। मैच फिनिश करना मिडिल ऑर्डर का काम है, अगर कोई करके जाता है तो ये उसने भी कहा था कि भाई ये वंस इन अ लाइफ टाइम इनिंग होती है, जो ओपनर आएगा और आके मैच ख़त्म करके जाएगा। और बाबर ने ऐसी इनिंग्स खेली हैं, बाबर ने अफ्रीका को मारा है, बाबर ने न्यूजीलैंड को मारा हुआ है, बाबर ने इंग्लैंड को मारा हुआ है, बाबर ने इंडिया को मारा हुआ है, ओपन आके मैच ख़त्म करके गया हुआ है। आप उसको ट्रोल कर रहे हैं, तो फिर अगर छक्के मारने सारा कुछ है ना, तो फिर मेरा ख्याल है कि शाहिद अफरीदी से बड़ा बैट्समैन कोई नहीं है। विराट कोहली भी पीछे है, 100 सेंचुरी वाला तेंदुलकर भी पीछे है। बाबर को ट्रोल करना बंद करें। मुझे कि बाबर मेरा कज़न नहीं है, लेकिन बाबर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा प्लेयर है। बाबर वो प्लेयर नहीं है जिनको इनके साथ कंपेयर किया जाए, जो बच्चे अभी खेल रहे हैं। ये मेरा ख्याल खुद उसको एडमायर करते होंगे, कुछ को फॉलो करते होंगे। बाबर की तरह खेलने का, बाबर की तारीफ़ें सारी दुनिया करती है, और हमारे अपने मुल्क में एक तजियाकार बैठा हुआ है, वो लाग ही सियाना बने हैं। वो कहता है जी बाबर फलाना तो बाबर ठीकना है, रिजवान ऐसे है तो रिजवान वैसे है। रिजवान की जगह थी T20 में यार, क्यों नहीं थी? रिजवान परफॉर्म करता रहे T20 में, बैट पैच आता है यार, किस टीम पे नहीं आता, तो उसको बैक नहीं करना। इस तरह से ट्रोल ना किया करें। और बाबर एटलीस्ट वो प्लेयर नहीं है जिसे इस तरह से ट्रोल किया जाए। बाबर ने बड़ा सर्व किया पाकिस्तान को, बाबर ने बड़ा तगड़ा सर्व किया पाकिस्तान को। बाबर ने जो पाकिस्तान के लिए किया हुआ है, जो रन्स किए हुए हैं, जो इज़्ज़त कमाई हुई है, जो वो किसी और प्लेयर ने नहीं कमाई हुई। निकाल दिया T20 से, ठीक है, छोड़ दें जान उसकी, उसको कम बैक करने दें। वो तो कम बैक करना चाहता है, लेकिन आपकी बातों ने उसे कम बैक नहीं करने देना भाई। आपके ट्रोल करने का बंदा वैसे ही डिप्रेशन में चला जाता है यार, कि मेरे बारे में इस तरह की बातें हो रही हैं। उसको ना करें इतना जलील, उसको प्रैक्टिस कर लेने दें। कम बैक क्यों नहीं कम बैक करेगा? आप बैठ के कह रहे हैं कौन सा कम बैक करेगा, परफॉर्म जो करेगा वो पाकिस्तानी टीम में वापस आ सकता है। खुशदिल शाह वापस आ सकता है, फ़हीम अशरफ वापस आ सकता है, तो बाबर नहीं आ सकता? बाबर इन सबसे ऊपर का प्लेयर है भाई, सबसे तगड़ा प्लेयर है। तो अपने स्टार को इस तरह से जलील ना करें, थोड़ी सी कदर करें।